हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर मैं भाटिया। दिलजान भाटिया। परिजाद एपिसोड 1। तो अब परिजाद आ गया वेट हो ही नहीं रहा था। भाई। सबसे पहले मैं ये कहूंगा, बहुत सारे कमेंट कर दो, प्यार भरे कमेंट कर दो। मास्टरपीस परिजाद आ गया है। बहुत ही ज्यादा वेट हो रहा था, बहुत ही ज्यादा लोग कमेंट कर रहे थे। जब फाइनली आ कभी गया। मैं कभी तुम और मीम से मोहब्बत देख रहे थे तब से, हाँ, तब से हो रहे थे बल्कि comment। उससे पहले से आ रहा है परिजात देखने के लिए। जब मैं भी नहीं finally- था चैनल पे तब से आ रहा है। अब उस पे तो हाँ, जब उस पे तो हुआ ही नहीं तो चलो यहीं देख लेते हैं, छोड़ो। हाँ, अब वेट ही नहीं हो रहा है। तो हमने इसी पे ही कर दी है अब सीरीज देख लो, स्टार्ट। कोई नहीं। अब अल्टरनेट डेज पे एपिसोड मिल जाएंगे आपको, परिजाद और सुनो चंदा के। करते हैं स्टार्ट। करते हैं स्टार्ट। फटाफट शेयर कर दो वीडियोस को, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो फटाफट। नुमानी जहाज। मिजाज, उर्वा हुकेम, अरे ये तो वो है। उशना शाह और अरे क्या नाम था इसका? किंजा किंजा। किंजा कहाँ से आई? अरे किंजा आई थियरी। नहीं, वो नहीं है, अरे किंजा ही है। पता नहीं। सुनो चंदा वाली किंजा। कमेंट करके बताना अगर मैं सही हूँ तो। मुझे तो वही लगी है एकदम। और जो मेन लीड में वो अकबर अली कुछ ऐसे करके नाम है, आप लोगों ने बताया था। मैं नहीं जानता कौन अकबर अली। ऐदे वफा में भी है वो। और इसमें मेकअप किया गया है थोड़ा ब्लैक दिखने के लिए, एक्चुअल में ऐसे नहीं है। अच्छा, रंग थोड़ा डाउन किया हुआ है। मतलब रोल के अकॉर्डिंग बनाया है थोड़ा। तू भी ऐसे करियो, जब भी बारिश आए छतरी लेके बाहर खड़ा रहियो। अल्लाह का बड़ा करम है। इस बार तेरी बीवी का बचना बहुत मुश्किल था। जा मिठाइयाँ बांट। तीसरा बेटा हुआ है तुम्हारा। तो क्या बात है मंजूर है? और तुझे औलाद पैदा होने की खुशी नहीं हुई? मेरी कौन सी पहली औलाद है? पहले भी तो ट्रेन में रोजे और आगे रोटियां तोड़ने के लिए। अरे ऐसी बात नहीं करते मंजूर, पता है अपना रिस्क लेके आता। चल खुशाबश फतूदी लेके आ और हम सबका मुंह मीठा करा। हाँ, ये काम कर तू। पैसे मैं देता हूँ। ये ले। ये बेटा, ये क्या? ये तो लगता है सीधा तेरे खानदान में चला गया। देखे तुम्हारे खानदान के बने शहजादे गुलफाम हैं, चपटी नाक वाले सारे भेड़। चल, चपटी नाक बने हम, लेकिन तेरे इस शहजादे से फिर भी सारे बेहतर हैं। मेरी है ये मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है। ओए आराम करो, क्या शोर मचा के रखा हुआ? जाओ बाहर जाके खेलो। चलो उठो, चल उठ, उठ, चल उठ उठ, चलो तू भी जा चल। हाँ, क्या नाम रखा तूने इसका? परिजात। फ्रेंड पे। पूरा मोहल्ला नहीं, तुम्हारी वो फीनी बहन आमना है ना, उसको बहुत तकलीफ है। मैं कहती हूँ, क्या कोई माँ अपने बेटे का नाम नहीं रख सकती क्या? रख सकती है, क्यों नहीं रख सकती? लेकिन गजब खुदा का, बाप का नाम क्या है? मंजूर। और बच्चे का नाम क्या होना चाहिए? कदीर, रहीम, शकूर, कुछ भी रख ले। और तूने क्या रख दिया? परिजात। तो परिजात जैसा लगे भी तो सही, वो तो हाँ, क्या हुआ? सारा मीनिंग क्या होता है परिजात का बताना। फाकों में जन्मा है मैंने इसको। मैं बता रही हूँ, किसी को ना अपने लाडले का नाम बदलने नहीं दूंगी मैं, बस। तू जिद्दी की जिद्दी ही रहना। देख लेना, आगे चल के यही नाम इसकी जिंदगी को अजाब बनाएगा। पहले भी तो 2 लड़के हैं, एक का नाम अकबर, दूसरे का असगर, और ये तीसरा निराला आया है, परिजात। कितनी गलियां, कितने रास्ते, कितने लोग, और इन्हीं रास्तों पर चलकर कितने बचपन जवानी में ढले, कितने दिल धड़के, मगर उनका क्या, जिन्हें इन रास्तों ने कभी कबूल ना किया, पलट कर नहीं देखा। कहते हैं कुदरत कभी किसी को, हम हैं जो अलग अलग पैमाने तराशते हैं। अबे ओ बावले,
अपनी किताब तो लेके जा। अच्छा ये है अली अकबर। ट्रैक कितना बढ़िया है। इसमें करा था ना रिएक्ट। मेरा मियाँ घर में सारा दिन रोटियां नहीं तोड़ता, सुबह काम पे जाता है, रात को लौटता है। चार बहनों को रुखसत किया है, कोई मजाक है क्या? तो कोई एहसान नहीं करते अकबर भाई हम पर। असगर भी इस घर का आधा खर्चा उठाते हैं, लेकिन फिर बड़े हो गए। हमेशा नुकसान ही उठाया है। क्यों? क्योंकि इस घर के छोटे जो हैं। सलाम होगी। वालेकुम सलाम। इधर रुको जरा, ये बताओ मियाँ कि इस महीने खर्चे में हाथ बटाओगे या नहीं? भाभी, परी ट्यूशन के सारे पैसे लाके आपके हाथ में ही तो देता है। हाँ, सारा खर्चा तुम बड़ी के हाथ में जो लाके दे देते हो। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो परिजात, आइंदा से आधे पैसे तुम मुझे दोगे। आखिर मुझे भी इस घर को चलाना होता है, मैं भी इस घर की बहू हूँ। खबरदार, इस मामले में मत बोलो। अकबर को सारा हिसाब मुझे देना होता है। और तुम ये ना 2-3 ट्यूशनों से काम नहीं चलेगा, किसी और काम में भी हाथ डालो। महंगाई है कि आसमान से बातें कर रही है। तुम्हारे अम्मा अब्बा तो सारी जिम्मेदारी हमें देके खुद ऊपर सुधार गए। जी भाभी, रात की कोई ट्यूशन देख लूँ मैं। परी अंदर जाओ, मैं तुम्हारा खाना लाती हूँ। अबे आज तो दीदार भी नहीं कराया जाले मैंने। इतना बड़ा स्ट्राइकर। कसम पूरी दोपहर में बैठा धूप में सड़ता रहा हूँ यार। तो ठीक है शौकी भाई, पर कब तक चलेगा ये आँख में चलेगा खेल? गिर गई यार। तो गिरनी है। उसको अंदाजा भी आपके जज्बात का। अरे अंदाजा कैसे नहीं होगा, 3 साल हो गए मेहनत कर रहा हूँ, लगाओ। तो फिर इजहार क्यों नहीं कर देते? इश्क में देर अच्छी नहीं होती। क्या तो तुम ठीक ही रहा, और मेरी समझ में नहीं आता वो लफ्ज़ कहाँ से लेकर आऊँ यार, जैसे तीर की तरह सीधा उसके दिल में बढ़ी। तुझे तो पता है तेरे भाई ने सिर्फ मैट्रिक किया है, वो भी नक्कल मार के। चाचा का मुंह दे। लो शौकी भाई, आ गया तुम्हारे। कैसे हंसे एकदम। वो कौन? वो देखो, ये अपना परिजात किस दिन गांव आएगा? सुने आजकल तो शादी वारी भी बड़ी करने लगे, और इससे तो कोई रकाबत का खतरा भी नहीं है हमें। तो फिर तो ये परिजात बड़ी काम की चीज़ हो गई। दिल वाले बैठ इधर, थोड़ी बारी खेल रहे। बारी कर, पता खेला रह गया तू अब। चलो देख ले। अब परिजात जी शौकी भाई। कहाँ होता है आजकल? रात को वो नुकरा ले उठे तो भी नहीं आ रहा यारों की महफिल में। सब खैर तो है ना? सब खैर है शौकी भाई, बस ट्यूशन से थोड़ा लेट फारिग हो गया। जब तेरे भाई कोई फायदा ना हुआ तेरी काबिलियत से, तो तेरी ये पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? आप हुक्म करो शौकी भाई, कोई नौकरी की दरख्वास्त लिखानी है, क्या करना है? नौकरी वोकरी की नहीं, वो इश्क की दरख्वास्त लिखानी। मैं समझा नहीं। ये होने वाली पागी के नाम वह उसमें ऐसा बिंदास किस्म का इदारे मौका समझ। ठीक है, बात है। इस तुम करो इजहार में। भाई समझा करना प्यारे, एक्सप्रेशंस अच्छे लग रहे हैं। लच्छेदार बातें लिखना नहीं आता। कुछ ऐसा लिख दे कि उसको पढ़ते ही वो दौड़ी चली आए कि काफी सीधा साधा बनाया हुआ है। मैं एक्टिंग की बात कर रहा हूँ। एक्टिंग तो अच्छी है। अगर मगर नहीं पड़े भाई के लिए इतना सा तू काम भी नहीं करेगा। अच्छा, किसके लिए लिखना है? नाम तो बताओ। सब बताता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? घर। चल ठीक है, मिलते हैं। याद रखिए काम मेरा, मिलता हूँ। अरे तो वो है आका जी, वो चंदा वाले। मेरे 2 दोस्त हैं और रात के टूटे तारे और उनकी 2 हमजोलियाँ इश्क बरसती बूंदें। और जब कभी हम सारे आपस में मिल बैठते हैं, तुमको सोचा करते हैं। मास्टर जी ने परिजात के लिए तो कहना क्या है अमीदा, पता नहीं कैसा बच्चा जना है कसम से तूने। कह रहे पूरी क्लास में खामोश अलग थलग बैठा रहता है। कह रहे थे कि
हाँ, बड़ा ही हसास है बच्चा। हम गरीबों के बच्चे भी हसास हो सकते हैं। अरे मेरे बच्चे के साथ कोई मसला होने लगा, खुदा वास्ते का बैर है परिजात के साथ। तुझे कहा था इसका नाम परिजात मत रख। मजदूर का बच्चा मजदूर का बच्चा ही रहने दे। सास पैदा हो गया मेरे का। तेरा ये लड़का या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। तेरा पुत्र है बहुत हुस्न परस्त। आपने तुझे जब ये 2 साल का था, हम रशीदा के निकाह में नहीं गए थे? सारी बरादरी की औरतें बैठी हुई हैं, तो ये सबसे खूबसूरत औरत की गोदी में से ये हाल है तेरे पुत्र का। आगे जाके क्या करेगा? गुल्लू पापड़, मेरा गुल्लू पापड़, मेरा गुल्लू पापड़। आया पानी? हाँ मेरा बच्चा जलाल पप्पा। इसमें डाल। अब खा मेरा पुत्र, खा। परिजाद जी भाई, कहाँ था 2-3 दिन से तू? यही हूँ भाई। यही किधर? वो परिजात को मैंने सहन वाला कमरा दे दिया। कौन सा सहन वाला कमरा? ये तो स्टोर में कबार पड़ा हुआ है इसमें। तो साफ कर दिया है ना, वो रह रहे हैं आराम से। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको अंदर वाला कमरा चाहिए। हाँ बात तो ठीक है, इसका भी हर वक्त का यही रोना है। जाहिर है अब ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा, बच्चे तो नहीं रहेंगे यहाँ पर। खुदाफिज, चलो चलो चलो, दे दो, चलो 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 चलो। कमरे से निकाल दिया। परी, तुम्हारी चाय। तुम्हारे इम्तिहान आ गए बना? भाई खत्म हो गए, बस कल आखिरी बच्चा था। बड़ा अच्छा हुआ है, जान छुट्टी इस पढ़ाई से। मैं तो कहती हूँ आगे दाखिला लेने की जरूरत नहीं है, मैं ट्यूशन पढ़ाओ। बटाई देती हूँ कॉलेज से आके। अरे तो जो पढ़ा लिखा है उसको क्या जाया करोगी? ऐसे 4 पैसे भी आ जाएंगे। तू भी कुछ कर ले यार, कुछ और नहीं तो अपने भाइयों को हाथ बटा। कब तक चलेगा तेरा ये कॉलेज? हमारे लिए ना कुछ कर, ना कुछ कर। ये तेरी बहन बैठी है, इसके जी इसके लिए कुछ कर ले, थोड़ी मेहनत कर। जी भाई, कोशिश कर रहा हूँ 1-2 और ट्यूशन पकड़ने की। भाई आप ही का आखिरी सेमेस्टर रह गया, उनको तालीम मुकम्मल करने का। क्या कहा तूने? ये तेरे सोचने की बात नहीं है, अजन बुआ को बोल दिया मैंने। ऐसे कोई मुनासिब रिश्ता आएगा। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है अच्छा हूँ मैं। बेटा तुम्हारे वालिद की तबीयत कैसी है? वो पहले से बेहतर है। सोचा था कि कराची ले जाऊं उनको, किसी बड़े डॉक्टर को दिखाऊं, मगर इम्तहान भी सर पे हैं तो कह रहे थे कि इम्तहानों के बाद ले जाना, पढ़ाई पे हर्ज होगा। हाँ बेटा, कह तो वो भी ठीक ही रहे। चलो इम्तिहानों के बाद चले जाना। बहुत खुशी होती है बेटा तुम जैसे नौजवानों को देख के, खिदमत भी कर रहे हैं। शरीफों के घरों के सामने बैठकर कहते लगाते रहते। मिर्ज़ा साहब, ये वारा भी ठीक हो जाएंगे, किसी काम धंधे पे लगेंगे तो। शाम का वक्त होता है तो अब्बू को ज़रा चहल करने कराता हूँ। हाँ हाँ बेटे, जीते रहो, जाओ बेटे, शाबाश। परिजाद आ गया, अब आप खुद बात करें। अच्छा बैठिए। अरे बेटा, अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए, मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है। जी फरमाइए। बेटा बात यह है कि मेरी बड़ी बेटी नाहिद जो है ना, उसके 1 माह बाद FA के इम्तिहान हो रहे और उसने बाकी मजमून में तो अच्छी खासी तैयारी कर ली है, उर्दू उसकी बहुत कमज़ोर है। और मुझे तुम्हारी भाभी ने बताया कि तुम तो उर्दू की ट्यूशन पढ़ाते हो। तो बेटा ज़रा सा वक्त निकाल के मेरी नाहिद को भी महीने भर पढ़ा दो, ज़रा अच्छा है ना, पास हो जाएगी। और पैसों की बिल्कुल फिक्र मत करना, फीस मैं एडवांस में दे दूंगी। अरे हाँ, क्यों नहीं पढ़ाएगा, बिल्कुल पढ़ाएगा। शाम में तो फारिग होती हो ना, बताओ। जी आप बेफिक्र हो जाए। अच्छा तो बेटा फिर ऐसा करो कि कल से आ जाओ शाम 5 बजे, घंटा भर के लिए उसे पढ़ा दिया करना। चल अरे नहीं, बैठे चाय पिए बगैर नहीं जाने दूंगी मैं। जाओ सेंटर से को आया और आपको चाय। जी पीनी, तूने पीनी है? तुम बहुत तकल्लुफ़ कर। अरे क्या तो चाय नहीं पीनी और मैंने। बताएं खाला, घर में सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। चाय वो बनाने गया है? नहीं, ये तो अपना परिजाद है, परेशान ना हो। अच्छा छोड़ भाई, जरा चाय लाना मलाई मारकर परिजाद के लिए। अबे ले आएगा, तू बात तो बता। अबे बोलना क्या है प्यारे, क्या लिबास में गज़ब ढाती है मोहतरमा। हाय अपने तो दिल के टुकड़े हो गए 1000, मगर
मगर मजाल है जो एक नज़र भी आंख उठा के देखे हमारी तरफ। ये बात तो है दोस्त, नाहिद एक इंतहाई शरीफ और तमीज़दार लड़की है, नज़र उठा के भी नहीं देखा उसने। और वो तो चेहरे से नकाब भी नहीं उठाती, जालिम। तूने कभी देखा है नाहिद को? क्यों तंग कर रहा है बेचारे को? परिजात, जरा बात सुनना। अबे जा भाई, आज तेरा दिन है नेकी का सबक सीखने के लिए, वरना माजिद भाई ने यहाँ पर आ जाना है। अबे ध्यान से जाइयो। अब तो देख, चल 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 जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, बहुत देर हो गई है। शर्त लगाएगा चाहिए। इन लड़कों के साथ क्या कर रहे थे? माजिद भाई बस वैसे ही बैठा हुआ था। देखो परिजा, तुम एक मेहनती और शरीफ लड़के, तुम्हारा इन आवारा लड़कों के साथ उठना बैठना जेब नहीं देता। और कहाँ होते हो आजकल? मस्जिद में भी नजर नहीं आते, जुम्मे पर भी नहीं। वो एक मसरूफियत की वजह से जुम्मा भी छूट गया था माजिद भाई। देखो परिजा, कोई भी काम इबादत से बढ़कर नहीं होता, नहीं तो ऐसी गफलत ना करनी। जी। और देखो ये तुम्हारी शायरी वगैरह ना, ये चलती रही, कुछ अगली मंजिल के बारे में भी फिक्र करो, ठीक है ना? जी चलो। जी बोले। अम्मा ने भेजा है, कह रही है थोड़ा सा धनिया और पुदीना आया तो दे दे, आज चटनी बनानी है। अम्मा घर पर नहीं है, आएंगी तो भिजवा देंगी। यार ये चंगा इस वक्त आ गया यार। लुफे शौकी कहाँ से आ जाते हैं बार-बार? वो कि तुम मुझसे फटकार बरसती है। क्या नहीं बोलते किसी के बारे में? क्या पता नहीं। आ जाता है बार-बार। तुमसे कहा था ना कि सकीना खाला ने ट्यूशन का कहा था। जी आप अंदर आए, अंदर आए। वालेकुम सलाम। कल की दोस्त आपकी ट्यूशन की इतनी तारीफ कर रही थी कि मजबूरन मम्मी को भेजना पड़ा। मेरे मसले का? हाँ जी, ऐसा कोई इतना बड़ा मसला नहीं। मेरे लिए भी उर्दू एक इतना ही कठिन मरला थी। बस जल्द आपकी भी दोस्ती हो जाएगी। वाकई प्यारी बात की आपने। वाकई मजबून से अगर दोस्ती हो जाए तो फिर परेशानी किस बात की? वैसे भी आप बस कम वक्त है जी, तीसरे हफ्ते में पर्चा है मेरा। कोई बात नहीं, 3 हफ्ते में आप पर्चे की हद तक रवा हो जाएंगी। बिल्कुल। और गालिब से शुरू करते हैं। गालिब तो मेरे सर के ऊपर से गुजर जाते हैं, और किसी भी पर्चे में ऐसा कोई सवाल नहीं होता जो इनके किसी शेर की तशरीह करना। अब सर के ऊपर से नहीं गुजारना, अब दिल के अंदर उतारना है। चलो फिर दिल की बात करते हैं। ये कोई मेरे दिल से पूछे तेरे नीम तेरे तीरे नीम कश को, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो, बैठो बैठो। आज ही सारी उर्दू सीखने का इरादा है अपने उस्ताद से? वो ट्यूशंस भी पढ़ाने जाना है। 1.5 घंटा हो गया। तो और क्या? तो आज इतना ही करते हैं, अगली दफा यहीं से शुरू करेंगे। चाय तो पी ले, अम्मा ने खास आपके लिए बनवाई है। ये ले। पी लो बेटा। बाजी आप लेंगी? नहीं अभी। तो परिजाद जी शौकी भाई, एक काम बोला था तुझे करने को। काम? अबे भूल गया ना। अबे बताया तो था, एक फड़कता हुआ लेटर लिखवाना तुझसे। शौकी भाई, कॉलेज की बस निकल जाएगी, पहले ही बहुत देर हो रही है। अरे शौकी के उत्ते काय की फिक्र है तुझे? भाई तुझे खुद अपनी पटपटी पे छोड़ने जाएगा। तो जल्दी से लिख ले।
किसके नाम लिखना है, क्या लिखना है? नाम फिलहाल रहने दे यार, बल्कि खत के ना आखिर में मेरे नाम की बजाय लिख दे फकत तुम्हारा आशिक नाम लगा। बड़ी राजदारी है तू। समझा कर के कांड होते हैं। अब तू लिखना शुरू कर, चल इसमें वो शेर जरूर डाल। कौन सा शेर? वही, तपिश सूरज की होती है, जलना जमीन को पड़ता है, कसूर आँखों का होता है, धड़कना दिल को पड़ता है। तो पहले इसे रिक्शे के पीछे पड़ा था। आज तो बड़े बदले बदले नजर आ रहे हो। नहीं, अब तो ऐसी तो कोई बात नहीं। वैसे ठीक है, बंदा जरा तैयार शायद होके जाए तो सामने वाले पे रोक पड़ता। मैं क्या, मेरी तैयारी क्या? खुद को इतना अंडर एस्टिमेट मत किया करो। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, जाते जाते मेरा ये काम कर दो, माजिद भाई को ये किताब वापस कर दो। आसिया ने उनसे लेकर मुझे दी थी, कितने दिनों से मेरे पास पड़ी है, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। कौन माजिद भाई? अरे आसिया के बड़े भाई, पहले तो सारा दिन उनके बड़े गुण गाते थे तुम। अच्छा, माजिद मुझे पता है, और न जाने खुदा से किसको मांगता है। कौन खींचूंगी तुम्हारी इज्जत क्या करो उनकी, सारे मोहल्ले में नहीं अरे वो। अच्छा, नहीं फिर तो बनता है इज्जत करना माजिद। अब तुम्हें देर नहीं हो रही, जाना मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर देना माजिद भाई को। अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। सईदा कैसी हो तुम? परिजाद है घर पे? नहीं, वो तो ट्यूशन पढ़ाने गया है। आप अंदर आए ना, बाकी लोग हैं। नहीं, मैंने तुमसे ज़रूरी बात करनी थी मगर। जी बोले, मैं सुन रही हूँ। खैर छोड़ो, किसी दिन तफसील से बात करेंगे। गली के आवारा लड़कों के साथ घुमा ना करें, वो तो किसी काम के नहीं है और परिजाद को भी बदनाम करेंगे। समझा दूंगी सर। चलो ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, पता है रट्टा लगाने से बात नहीं बनेगी। उर्दू को तो घूंट घूंट पी कर दिल में उतारना पड़ता है। जज्बात और एहसास को महसूस करके दोहराएंगी तो कभी याद रखने में मुश्किल नहीं होगी। इसमें लिटरेचर का मजमून हमसे अलग बर्ताव चाहता है। सही कह रहे हैं, अब जैसे आप कहेंगे मैं वैसे ही पढ़ूंगी। बाबा ना, अभी तक जो कुछ आपने सिखाया ना, सब याद आ गया मुझे। ज़ेरे नसीब। अस्सलाम वालेकुम। जी फिर बेटा, वालेकुम अस्सलाम। अभी स्टूडेंट्स को पढ़ भी रही है, ये कुछ सीखा इसने? जी माशाल्लाह, बहुत जल्दी पिक कर रही हैं। माशाल्लाह। चलिए जी, ट्यूशन का वक्त तमाम होना चाहता है। अपने दिमाग को ठंडा करें। शरबत है, बादाम का शरबत नहीं है। भट्टे मेरे और भाई। हाँ शौकी भाई, कैसे हैं? फिट है बड़ा। मारने वाला लड़का आपका बचा ले। शौकी भाई बड़ा चमक रहे हो, क्या सीन है? खैरियत है शौकी भाई? हाँ सब ठीक है, ठीक है। एक आया, चल बेटा। टाइम का हो रहा है शौकी भाई? टाइम तो वही कल वाला हो रहा है, 9 बजे। 9 बजे कल वाला हो रहा। पारी हो गई तेरी? ये इसमें गया तू 6 बेटा। अब ये देख, ये वही लिखा हुआ कि स्मोकिंग किल्स करके। हाँ बेटा, चीटिंग क्यों करता है? मैं नहीं करता, समझा? ये तू चैनल ये वाला कौन लोग खल रहे यार, काम मर गया था। शौकी भाई, आपने पक्की खबर लाने को कहा था, पक्की खबर के लिए कुछ देर तो इंतजार बनता ही है। सही बात भी देगा, खबर लाया। शौकी भाई, मिर्जा के घर पे तो बड़ा ही सख्त पैरा रह गया है। उसकी बेटियां भी सारा दिन घर पे ही रहती हैं। अगर बाहर जाएं तो माँ या बाप में से कोई ना कोई तो साथ लाजमी ही जाता है। आपके पास अब सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस है। होगा। बड़ी बेटी के इम्तिहान होने वाले हैं, वो रोज़ रात को 9 बजे के बाद छत पे जाती है पढ़ने के लिए। आपके पास मौका अच्छा है, वहीं सुना दो उसे अपने दिल का हाल। फंक्शन है, सुनने में आया है कि मिर्जा और उसकी बीवी भी वो तकरीब में जा रहे हैं। बट ठीक है, लगा ले मोचा गली के नुक्कड़ पे, कौन बताना। ओके हो गया शौकी भाई। हो गया भाई। मैं जा रही हूँ छत पे पढ़ाई करने, तो गेट पे कोई आया ना तो मैं खोलना। सही, अब आने के बाद जल्दी आ जाएंगे।
थोड़ा कर जाना ठीक हो गया। बाजी क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? वो मैं ऊपर पड़ रही थी, वो जब कूद के कौन था वो? कौन? पता नहीं, बहुत अंधेरा था, वो मुंह छुपा के भाग गया। ओके भाई, सब खैर तो फिक्र ना करो, मैं अभी अब्बा को फोन करती हूँ। यार शोकी भाई, मेरा वो लव लेटर तो छत पे गिर गया यार। तो क्या फर्क पड़ता है? आपका कौन सा नाम लिखा हुआ था उस पे? जाके सल्लू कर दो, ब्रेक लगा वहाँ जाके एक्सरसाइज करना है। शुक्र है तुम आ गए, मैं तो कब से परेशान हो रही थी। क्यों, क्या हुआ? और ये इतना शोर क्यों मचा हुआ था? ठीक से तो कुछ पता नहीं, लेकिन हम साई बता रही थी कि मिर्जा साहब के घर पे कोई चोर डाकू कूद गया था। शोर मचा तो भाग गया। वो सब खैरियत है ना उनकी तरफ? हाँ हाँ, सब खैरियत है। मिर्जा साहब और सकीना खाला तो किसी शादी में गए थे, दोनों लड़कियां घर पे थी। जिसने भी ये प्लान बनाया ना, बड़ा सोच समझ के बनाया। मैं आता हूँ अभी। तुम कहाँ जा रहे हो? पहले खौफ के मारे मेरा बुरा हाल है। दोनों भाई और भाभियां तो घोड़े बेच के सो रही हैं। देखो तो सही माजरा क्या है। कोई जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ अंदर चलो। बस बेटा बस, अब मत डरो ना, हम आ गए हैं ना वापस। बस अल्लाह ने रहम किया तुम्हारे ऊपर। समझ गए ना, कोई चोर डाकू नहीं था, लड़की के लिए ही आया था। कमल, तुमसे कह रहा हूँ कि जाके उसकी वो नोटबुक लेकर आओ जिसमें नोट्स लिखती है। वो हुआ क्या है, बताते क्यों नहीं? मिसेस कमजर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। राइटिंग मैच करेंगे परिजात से। वो उसकी मैच हो जाएगी परिजात की, वो लिखा तो उसी ने है। मेरा शक था उसने इसकी लिखाई को पहचान लिया। परिजात की लिखाई है? ये कल ही उसने नोट्स लिखे थे। बल्कि के इंस्पेक्टर के नाम, इस लिखाई को तो बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं मैं। और ये तो फंस जाएगा ऐसे, सीधा साधा बंदा है वो। बट वो वहाँ पे था भी तो नहीं उस टाइम, तो वो कहीं और ट्यूशन दे रहा था ना, कोई पॉइंट रख सकता है। लेकिन लिखाई तो मैच हो गई है। लिखाई मैच हो गई, लिखाई जस्टिफिकेशन क्या ही देगा? वही ना, सीधे लोगों का ऐसे फायदा उठा लेते हैं लोग। फायदा उठाना क्या ही हुआ है, ये तो इनडायरेक्टली फंसा है कहीं ना कहीं से। परिजात वो को तो भी साइड हो जाएगा। परिजात को भी कहाँ पता है कि ये उधर जा रहा है? पता होता तो ये शायद ना लिखता। ये भी बात है। काफी अच्छा लग रहा है। पहले एपिसोड में बहुत मजा आया है, अच्छा लगा है, मतलब बहुत अच्छा लगा है, काफी अच्छे ढंग से बनाया हुआ है। प्लस परिजात की जो एक्टिंग है वो भी मुझे काफी पसंद आई। मतलब सीधा साधा कैरेक्टर जो बनाया है बड़ा सही है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, कुछ होगा तगड़ा ही है ये। मुझे भी लग रहा है, इसलिए ज़्यादा परिजात के कमेंट आ रहे थे परिजात बनाओ, परिजात बनाओ। बहुत मज़ा आया। बुरा ही फंसेगा ये, मुझे लग रहा है। घर में झगड़ा, उधर बताना। चलो बाकी तो अगले एपिसोड में पता चलेगा। देखो अभी क्या होता है, तो अगले एपिसोड में ही पता लगेगा। भाई वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ बहुत शेयर अच्छा कर लगा दो। ये पहला वाला एपिसोड। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं करा तो मिलते हैं, बताना कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।